लिमिट्स क्या होती है ये मैं एक शायरी से बताना चाहूंगा। मैं तेरी ओर जाता रहा, तुम कभी मिली नहीं। मैं तेरी ओर जाता रहा, तुम कभी मिली नहीं। मैं कितने भी पास तेरे आऊं, ये दूरियां कभी मिटी नहीं, ये दूरियां कभी मिटी नहीं। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं लिमिट्स के साथ। एज एक्स टेंड्स टू जीरो, हम एग्जैक्ट वैल्यू के पास जाते जाते ऑलमोस्ट पहुंचते हैं, पर कभी पहुंचते नहीं है। यही है लिमिट्स। तो अगर आप जेई की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम 11 फॉर्मूले पढ़ेंगे, उसके साथ उसके सारे प्रूफ्स भी पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आपको प्रूफ पता है तो आप उसको ऑन द स्पॉट डिराइव भी कर सकते हैं अगर आप फॉर्मूला भूल गए तो। पर आप फॉर्मूला नहीं भूलोगे, क्योंकि इस वीडियो के एंड में ऐसे 2 शॉर्ट ट्रिक्स है जो इन सारे 11 फॉर्मूलाज को समराइज कर देती है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और बिना भूले सब्सक्राइब करिए। शुरू करते हैं। तो ये है e रेज़ टू x की पावर सीरीज। अगर आपको पावर सीरीज इसकी पता नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इसके बारे में बाद में और जानने वाले हैं। तो e रेज़ टू x की पावर सीरीज है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल और एंड सो ऑन। यानी कि जो एक्सपोनेंट है और फैक्टोरियल्स है वो 1 2 3 4 5 ऐसे इंक्रीज हो रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि e रेज़ टू x को यूज करके हम एक लिमिट ढूंढने के या फिर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो पहले ये जो राइट साइड में 1 है वो लेफ्ट साइड में लाएंगे, जिससे हमें मिलेगा e रेज़ टू x माइनस 1 और वो RHS वैसे की वैसे। इसके बाद हम x राइट साइड से कॉमन लेंगे और लेफ्ट साइड में नीचे लाएंगे। फिर इसकी लिमिट लेंगे, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ e रेज़ टू x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय x इक्वल टू 1 प्लस एक्स बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो अब आप नोटिस कर सकते हैं कि राइट साइड पे सिर्फ एक ही ऐसी टर्म है 1 कि जो एक कांस्टेंट टर्म है, और बाकी के सारे जो भी टर्म्स है वो एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x है। यानी कि जब x 0 को टेंड करेगा तो वो सारे टर्म्स ये भी 0 हो जाएंगे और हमारा फाइनल आंसर ये, जैसे कि आप देख सकते हैं, 1 आएगा। अगला है साइन एक्स। साइन एक्स की भी वैसे वही कहानी है, हम पावर सीरीज से ही शुरुआत करेंगे। इस बार कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, कोई 1 नहीं है राइट साइड में, तो सिर्फ x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू 5 बाय 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स रेज टू 7 बाय 7 फैक्टोरियल, ऐसे ये सीरीज प्रोग्रेस कर रही है। इसका मतलब है जो भी एक्सपोनेंट्स है और उसके साथ फैक्टोरियल है वो ऑड नंबर्स है, 3 5 7 9, ठीक है। और जो साइंस है बीच में वो प्लस माइनस ऐसे अल्टरनेट कर रहे हैं। तो ये हो गई हमारी साइन एक्स की सीरीज। तो पहली स्टेप हमारी होगी कि राइट साइड में से x कॉमन लेंगे और फिर वो लेफ्ट साइड में लाएंगे नीचे डिनोमिनेटर में। तो हमें मिलेगा sin x बाय एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू 4 बाय 5 फैक्टोरियल, और ऐसे वो होता जाएगा। जो हमारी पहली टर्म थी पहले वो x थी, अब वो 1 हो गई है, ठीक है, क्योंकि x बाय एक्स 1 होता है, ठीक है। हमने x से डिवाइड किया है लेफ्ट साइड और राइट साइड में। इसके बाद हम हमारी नॉर्मल लिमिट लेंगे 0 पे, और फिर जो 1 के सिवा सारे टर्म्स है वो फिर से 0 हो जाएंगे और हमारा इसका भी आंसर आ जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाय एक्स इक्वल टू 1। tan x में भी हम इसी तरह से शुरुआत करेंगे, पहले पावर सीरीज से। हाँ, tan x की जो पावर सीरीज है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे आप देख सकते हैं x माइनस एक्स क्यूब बाय 3, शायद वो 3 फैक्टोरियल होना चाहिए था, सॉरी, प्लस 2 एक्स रेज टू 5 बाय 15 फैक्टोरियल, ठीक है। तो कुछ पैटर्न वैसे ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हम, पर कोई बात नहीं। इसमें भी हम
वही करेंगे, x को कॉमन लेंगे और हमें राइट साइड में डिवाइड करने के बाद सिर्फ पहली टर्म जो x है वो 1 हो जाएगी, बाकी सारे जो टर्म्स है वो x के टर्म में सारे फंक्शंस होंगे तो वो 0 हो जाएंगे और इसका भी आंसर आ जाएगा 1, यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाय x ये भी हो जाएगा 1। अब बात करते हैं cos x की। cos x की पावर सीरीज ये मतलब सारे इवन नंबर से बनी है, यानी कि 2 4 6 8, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू 4 बाय 4 फैक्टोरियल। यहाँ पे भी साइन एक्स जैसे ही जो बीच के टर्म्स है ये अल्टरनेटिंग है, यानी कि माइनस प्लस माइनस प्लस। और एक सिमिलैरिटी cos x और e रेज टू x में है कि इसमें भी 1 है शुरुआत में, ठीक है। पर cos x और e रेज टू x के फॉर्मूला में मतलब पावर सीरीज के फॉर्मूला में एक डिफरेंस है कि cos x के साइंस जो है वो अल्टरनेटिंग है, पर जो e रेज टू x के साइंस है वो सारे के सारे पॉजिटिव है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि 1 को मतलब एक्चुअली जो cos x है ना वो हम राइट पे लाएंगे और जो वो एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल और वो जो सारा पार्ट है वो उठाकर लेफ्ट साइड पे रख देंगे और फिर बस मतलब LHS RHS ये स्वैप कर दिया है, ठीक है। और इसके बाद ठीक है ये करने के बाद हम x कॉमन लेंगे, ठीक है। तो ये दो दो तीन जो स्टेप्स है ये मैंने एक ही स्टेप में दिखा दिया है। तो हमें मिल जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स बाय एक्स इक्वल टू एक्स बाय 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाय 4 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू 5 बाय 6 फैक्टोरियल माइनस एक्स रेज टू 7 बाय 8 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट। तो एक बात आप ध्यान से बहुत ध्यान से ये समझिए कि अभी तक हमें हमेशा 1 RHS में मिलता था, अब कौन सा भी कांस्टेंट हमें नहीं मिल रहा, हमें यहाँ पे RHS में 1 नहीं मिल रहा और सारे के सारे जो टर्म्स है वो x में एक्सप्रेस्ड है, ठीक है। यानी इसका आंसर इस बार आएगा 0। जी हाँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस x बाय x इक्वल्स 0। ये जो आगे के सारे फॉर्मूले हैं मतलब साइन इनवर्स x और tan इनवर्स x ये भी इसी तरह से हम प्रूव कर सकते हैं इनके लिमिट्स के फॉर्मूले, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स ऑफ x बाय x ये 1 होगा। मतलब जैसे ही साइन x बाय x इक्वल टू 1 होता है मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाय x ये 1 होता है, वैसे ही साइन इनवर्स x बाय x भी 1 ही होता है, ठीक है। ये भी आप बहुत आसानी से अगर आपको इसकी पावर सीरीज पता है तो ये भी आप प्रूव कर सकते हैं। tan इनवर्स x की भी वही कहानी है, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan इनवर्स x बाय x इक्वल टू 1। तो ये हमारे अभी तक 6 फॉर्मूले हो चुके हैं। बात करते हैं इस महाशय की, लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू x माइनस 1 बाय x इक्वल टू ln a। दिखने में थोड़ा डरावना लग रहा होगा या फिर नहीं भी डरावना लग रहा होगा, पर वो जो राइट साइड में ln a है ये आपको बहुत ध्यान से मेमोराइज करना पड़ेगा, ठीक है। इसको कैसे मेमोराइज करें कि ln a आता है, तो a रेज टू x का डिफरेंशिएशन में ln a आता है तो कुछ कुछ लॉजिक लगा लो और याद कर लो। तो a रेज टू x माइनस 1 बाय x इक्वल टू ln a। चलो इसका प्रूफ देखते हैं। पहले हम कंसिडर करेंगे y इक्वल टू a रेज टू x माइनस 1। ऐसे हमने क्यों लिया ये, तो मतलब आप देख सकते हैं कि अगर हम पीछे जाते हैं तो ए रेस टू एक्स माइनस 1 बाय एक्स है ना, तो जो न्यूमरेटर है ये उसकी वैल्यू है, उस एक्सप्रेशन में जो न्यूमरेटर है वो ए रेस टू एक्स माइनस 1 है, ये उसकी वैल्यू, राइट। सो y इक्वल टू ए रेस टू एक्स माइनस 1, इसके बाद y प्लस 1 इक्वल टू ए रेस टू एक्स हो जाएगा, 1 ने छलांग मारी इक्वल टू साइन के ऊपर से और फिर दोनों साइड में हम लेंगे लॉन, तो ln y प्लस 1 इक्वल टू ln ए रेस टू एक्स हमें मिलेगा। अब जैसे अब मतलब ये प्रॉपर्टी तो हमें बहुत पहले से ही पता होनी चाहिए कि ln ए रेस टू एक्स अगर होगा, अगर e के ऊपर कौन सा भी एक्सपोनेंट है वो हम ln के बगल में
नीचे ला सकते हैं, ऊपर से नीचे ला सकते हैं अगर लॉन है। ये एक प्रॉपर्टी है लॉग की या फिर लॉन की। तो ये हमने यहाँ पे किया है। हमने ये सब किया क्यों? हमने ये सब किया क्योंकि हमें x की वैल्यू लानी थी, किधर से भी x की वैल्यू लानी थी, और बेसिकली x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस करना था। तो हमें मिलता है x इक्वल टू लॉन y प्लस वन बाय लॉन ए। अब हम इसको रखते हैं बाजू में और आगे जाते हैं। तो ये देखो, लिमिट x टेंड्स टू जीरो ऑफ y इक्वल टू ए रेज टू एक्स माइनस वन, मतलब y ये ए रेज टू एक्स माइनस वन है। तो अब जब हम ए रेज टू एक्स माइनस वन यानी y में जीरो डालते हैं, ठीक है, मतलब x इक्वल टू जीरो डालते हैं, तो ए रेज टू जीरो हो जाएगा वन, और वन माइनस वन होता है जीरो। इसका मतलब हुआ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, जब हम मतलब x करता है टेंड जीरो को, तो y भी जीरो बन जाता है, या फिर y भी टेंड्स टू जीरो हो जाता है। मतलब एज x टेंड्स टू जीरो, y भी टेंड्स टू जीरो। मतलब ये अब इंटरचेंजेबल से हो गए, ठीक है। तो इसका यूज करके हम देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये देखो, लिमिट x टेंड्स टू जीरो को पहले हम जो ऊपर लिखा है ए रेज़ टू एक्स माइनस वन, तो वो तो y है, तो हमने लिख दिया y। और जो x है, नीचे का जो x है, तो वो पीछे जो लिखा था वो यहाँ पे डाल दिया है, लॉन y प्लस वन बाय लॉन ए। और फिर हमने क्या किया, जो x टेंड्स टू जीरो है उसको y टेंड्स टू जीरो लिख दिया, क्योंकि एज x टेंड्स टू जीरो y ऑल्सो टेंड्स टू जीरो। फिर जो y है, ठीक है, उसको डिनोमिनेटर में ला दिया, ठीक है, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ला दिया, क्योंकि आगे जाके ये इजी होता जाएगा अगर हमने ये स्टेप की तो, इसलिए, ठीक है। तो वो आ गया नीचे, और फिर जो नीचे का लॉन ए है वो चला गया ऊपर, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे आगे कि अ, जो वन बाय वाई था वो अब एक्सपोनेंट में जाएगा, मतलब यहाँ भी जो लॉग का रूल है वही हम यूज करके जो लॉग के बगल में था उसको ऊपर बिठा दिया, ठीक है, उसको सिर पे बिठा दिया। अब एक लिमिट की प्रॉपर्टी है, लिमिट हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, लिमिट हम डिवाइड कर सकते हैं, डिनोमिनेटर के ऊपर भी, डिनोमिनेटर के नीचे भी, ठीक है। तो जब हम ये करेंगे तो हमें मिलता है लिमिट y टेंड्स टू जीरो लॉन ए डिवाइडेड बाय लॉन लिमिट y टेंड्स टू जीरो, और फिर y प्लस वन होल रेज टू वन बाय वाई। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि y प्लस वन होल रेज टू वन बाय वाई एज y टेंड्स टू जीरो, इसकी जो लिमिट है ये होती है e, ये होती है e, पर ये हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, तो ये आगे हम पढ़ेंगे। अभी मैं कह रहा हूं इसलिए मान लो, ठीक है। तो इसका आंसर फिर आ जाएगा, और हाँ, और जो न्यूमरेटर में है तो लॉन ए है, ए हमारा कांस्टेंट है, तो लॉन ए भी हो गया कांस्टेंट, y तो है ही नहीं, तो वो बदलेगा ही नहीं, ठीक है, तो वो वैसे का वैसा रह गया। तो हमें मिलता है लॉन ए डिवाइडेड बाय लॉन ई, और लॉन ई क्या होता है, लॉन ई मतलब लॉग ई टू द बेस ई, यानी कि क्या होता है, यानी होता है वन। तो इसका आंसर आता है लॉन ए, और हमें प्रूव क्या करना था, दैट्स इट, हमें यही प्रूव करना था, लिमिट x टेंड्स टू जीरो e रेज़ टू x माइनस वन बाय x इक्वल टू लॉन ए। अब हमने ये प्रूव कर दिया है, तो हमें आगे का इजी जाएगा। अब हमें सिर्फ ऐसे मान लो कि a की जगह मैंने e रख दिया, a भी कांस्टेंट है, e भी कांस्टेंट है, मैंने रख दिया a इक्वल टू e। तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो e रेज़ टू x माइनस वन बाय x विल बी इक्वल टू लॉन e, और जैसे मैंने कहा लॉन e इक्वल टू वन, तो इसका भी आंसर क्या आता है, वन ही आता है, यानी कि e रेज़ टू x माइनस वन बाय x की लिमिट एज x टेंड्स टू जीरो हो जाएगी इक्वल टू वन, ठीक है। अब
इसकी लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स होल रेज टू 1 बाय एक्स। तो इसको रख मतलब इसको कंसिडर करेंगे क्वेश्चन मार्क। तो देखते हैं क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आती है। लिमिट x टेंड्स टू 0 ln 1 प्लस एक्स होल रेज टू 1 बाय एक्स इक्वल टू ln क्वेश्चन मार्क। तो हमने ln ये जो ऑपरेटर है या फिर ये जो फंक्शन है ये दोनों साइड में लगा दिया। तो ln लेफ्ट साइड में भी गया, ln राइट साइड में भी गया। ठीक है, ये हमने क्यों किया, ln क्यों यूज किया, तो हमको सिर्फ वो जो 1 बाय एक्स था, जो ऊपर वो 1 बाय एक्स था उसको नीचे लाना था। ठीक है, वो कुछ ज्यादा ही सिर पे चढ़ गया था, उसको नीचे लाना था और इसीलिए हमने ln यूज कर दिया। ठीक है, तो फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 ln 1 प्लस एक्स बाय एक्स इक्वल टू ln क्वेश्चन मार्क। अब आती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप जो है एल हॉस्पिटल रूल, लॉपिटल रूल या फिर ले हॉस्पिटल रूल। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे और फिर डिनोमिनेटर को भी डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब हम न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाय 1 प्लस एक्स आता है और एक्स को डिफरेंशिएट करने के बाद 1। और फिर जब इसकी हम लिमिट डालेंगे, मतलब इस ये जो भी एक्सप्रेशन है इसमें 0 डालेंगे तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। राइट, तो ये है लॉन क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 1। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमें लॉन क्वेश्चन मार्क की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन ये है कि लॉन क्वेश्चन मार्क अगर 1 है तो फिर क्वेश्चन मार्क क्या है, क्वेश्चन मार्क है इक्वल टू ई। राइट, सो हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 ln 1 प्लस एक्स बाय एक्स इक्वल टू ई। 10th फॉर्मूला है थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा हटके, क्योंकि हम x टेंड्स टू 0 नहीं लेंगे, हम लेंगे x टेंड्स टू इंफिनिटी और ln 1 प्लस 1 बाय एक्स है इस बार होल रेज टू x। तो ln 1 प्लस 1 बाय एक्स होल रेज टू x की वैल्यू आती है e। इसका हम प्रूफ नहीं देखेंगे, पर हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। क्या करना है, 0 डाल के देखना है। ओवरऑल अगर हम देखें तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा ln 1 और फिर ln 1 का आंसर क्या है, ln 1 इज इक्वल टू ई। राइट, सो ये भी मतलब वेरीफाई हो गया, प्रूफ नहीं हो गया पर मोर और लेस वेरीफाई हो गया। तो आगे बढ़ते हैं, ये एक्चुअली हमने प्रूफ किया है इसमें 1 प्लस एक्स होल रेज टू 1 बाय एक्स में एक्चुअली किया हुआ है, पर फिर से करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 ln 1 प्लस एक्स बाय एक्स, फिर से यूज करेंगे लॉपिटल रूल। लॉपिटल रूल यूज करने के बाद ये आंसर आता है और फिर इसमें 0 डाल के इक्वल टू 1। तो इसका आंसर हो गया 1। अब हमने ये सारे फॉर्मूले डिस्कस कर लिए, पर कोई तो बता दो कि इनको याद कैसे रखें। तो ये हो गए, मतलब अब हम देखेंगे फॉर्मेट जिससे हम इनको आसानी से याद कर सकते हैं। तो ये है पहला मतलब ढांचा। इस ढांचे में हम डालेंगे एक कुत्ते को। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 कुत्ता बाय x इक्वल टू 1, ये है हमारा पहला फॉर्मेट। और कुत्ता क्या है, कुत्ते पे रखेंगे sin x tan x 1 माइनस cos x e रेस टू x माइनस 1 ln 1 प्लस x या फिर sin और tan इनवर्स x। ठीक है, ये सारे कुत्ते हैं, sin x कुत्ता है, tan x कुत्ता है, सारे के सारे कुत्ते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कुत्ता बाय x इक्वल टू 1, इसको याद रखो। और लिमिट x टेंड्स टू 0 ये तो होता ही है, मतलब सारे ऑलमोस्ट सारे लिमिट्स टेंडिंग टू 0 ही होते हैं, एक के सिवा। एक जो हमने रिसेंटली देखा था वो टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है, ये नहीं तो सारे 0 ही होते हैं। ठीक है, कुत्ता बाय x इक्वल टू 1। ठीक है, इसको याद रखना। तो फिर रिप्लेस करने के बाद हमें मिलेगा sin x बाय x इक्वल टू 1
tan x by x equal to 1, 1 minus cos x by x equal to 1 and so on. अब ये है दूसरा फॉर्मेट। तो पहला फॉर्मेट जो है उससे आंसर आता है 1, दूसरा जो फॉर्मेट है उससे आंसर आता है e। तो एक तो आंसर आएगा 1 या फिर आंसर आएगा e। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस x होल रेज टू 1 बाय x, ये e है, ठीक है। और एक था जिसका आंसर e आ रहा था, क्या आपको याद है? अगर याद है तो बहुत अच्छा है। तो क्या करना है अगर याद नहीं भी है तो पहले तो x और 1 बाय x को रिप्लेस कर डालो, ठीक है। हम RHS को टच नहीं करेंगे, सिर्फ LHS को टच करेंगे, क्योंकि RHS e है, वो तो e ही आना है। तो इनको रिप्लेस कर डालो जैसे मैंने दिखाया एरो से, और फिर जो 0 है उसको इन्फिनिटी कर डालो, आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी लॉन 1 प्लस 1 बाय x होल रेज टू x इक्वल टू e। तो ये दो जो फॉर्मूले है इनसे भी जो आंसर आता है वो e आता है, ठीक है। तो वो कुत्ता वाला फॉर्मूला, उससे आंसर 1 आता है। और ये दूसरा जो फॉर्मूला है जहाँ पे हम स्विच करने वाले हैं, एक तो x और 1 बाय x को और एक 0 को इन्फिनिटी बना दिया, तो फिर हमें क्या मिल जाएगा, ये दूसरा वाला फॉर्मूला। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक्चुअली वही फॉर्मूला है, कोई भी एक्चुअली डिफरेंस नहीं है, दो अलग फॉर्मूला नहीं है, पर आपको इस चीज को गौर से देखना पड़ेगा। अल्टीमेटली ये अगर अगर हम वैल्यूज डालते हैं तो ये 1 प्लस 0 होल रेज टू इन्फिनिटी आता है। मतलब एक्चुअल वैल्यूज हम डालेंगे लेफ्ट साइड के फॉर्मूले में भी या राइट साइड के फॉर्मूले भी 1 प्लस 0 होल रेज टू इन्फिनिटी, यानी 1 रेज टू इन्फिनिटी, ऐसे ही मोर और लेस इसका जो भी है वो आता है। सिर्फ एक बात ध्यान की रखनी चाहिए कि राइट साइड के फॉर्मूले में लॉन है, लेफ्ट साइड के फॉर्मूले में लॉन नहीं है, ठीक है। तो हमारा हो गया। करना इनकार बार बार देना साथ, अब तो आस पास आ रही बारात, करना इनकार बार बार देना साथ।